Hello student, welcome to you in SK classes where we are learning the basic concept of electrician theory. So दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग लेकर चलते हैं कुछ पीडीएफ को जो भारत स्किल में अवेलेबल है। क्योंकि आप सभी का परीक्षा आने वाली है, परीक्षा सामने है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप सभी को भारत स्किल में जो पीडीएफ पढ़ा है उसको सॉल्यूशन कराया जाए। तो चलिए अब हम लोग इस कुछ वीडियोस में इस पीडीएफ को सॉल्व कराते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आज का सबसे पहला सवाल है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। एक सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ, ये सिंबल दिया हुआ यहाँ पर, तो ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है, किस प्रकार का ये चिन्ह है। तो देखिए ये चिन्ह जहां पर भी हम लोग देखते हैं उससे क्या पता चलता है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब मेडिकल से संबंधित है। एक्चुअली ये फर्स्ट एड का है। फर्स्ट एड हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड जहां पर भी लिखा रहता है वहां एक सिंबल रहता है प्लस का। तो फर्स्ट एड कहने का मतलब तो प्राथमिक उपचार होता है। ये ITI वगैरह में भी रहता है फर्स्ट एड बॉक्स, वहां पर भी इस प्रकार के निशान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का निशान देख के हमें मन ही मन कुछ एक सूचना मिल जाता है कि इसका मतलब कुछ मेडिकल से संबंधित कोई चीज है। तो कहने का मतलब इस चिन्ह को हम कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह, क्योंकि इससे हमको सूचना प्राप्त होता है। हम समझ जाते हैं कि ये कोई मेडिकल से संबंधित कुछ चीज है जो फर्स्ट एड से संबंधित है। इसका चलता है दूसरा सवाल। अगला सवाल है अग्नि का शमन क्या है। जैसे अग्निशामक के बारे में पढ़े होंगे, तो अग्निशमन मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं आग लगा हुआ है तो उस आग को से कैसे बचा जा सकता है, आग को कैसे बुझाया जा सकता है। तो आग बुझाना, तो आग बुझाने का मेन फंडा क्या है कि आग में जब ऑक्सीजन मिक्स होता है, आग के साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है तो आग को जलने में मदद करता है। लेकिन वही अगर हमको इसको बुझाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस आग से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अग्नि का शमन का मतलब ही होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, कि जो ऑक्सीजन है उसको, जो जल रहा है, जो पार्ट जल रहा है उससे अलग करना है। सपोज कोई कागज में आग लग गया है, तो जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, जिस ऑक्सीजन के जरिए वो जल रहा है, तो हम क्या करते हैं जब उसको आग बुझाते हैं तो कहीं न कहीं हम उस ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने का मतलब है कि हम आग को बुझाएंगे। तो अग्नि के शमन का क्या मतलब होगा कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि मतलब फिजिकल लॉस, कहने का मतलब जिसमें शरीर में चोट पहुंचना एक प्रकार से, ये भौतिक हानि। जैसे अगर हम कहेंगे कुछ अलग ऑप्शन, जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ और ऑप्शन मैं रखना चाहता हूं। अगर मैं कहूँगा स्मोकिंग, धूम्रपान, तो ये किस प्रकार का लॉस है। धूम्रपान करने से हमारा फेफड़ा में डैमेज हो जाएगा, मतलब इंटरनल डैमेज होगा, आंतरिक हानि। ठीक है, लेकिन अगर हम फिजिकल हानि के बारे में देखेंगे, फिजिकल लॉस के बारे में देखेंगे, तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन, कंपन। क्योंकि जब वाइब्रेशन होता है तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे हाथ पैर हिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भूकंप, जब भूकंप आता है तो एक प्रकार से वो वाइब्रेशन का ही बड़ा रूप है। वाइब्रेशन जब होता है, जब पृथ्वी हिलने लगता है तो क्या होता है कि घर द्वार जो भी है, बिल्डिंग विल्डिंग बड़ा बड़ा गिरना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो फिजिकल लॉस में जो भौतिक हानि है उसके टर्म में क्या आएगा, आपका कंपन आएगा। ठीक है, उस कंपन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम। अग्निरोधक कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे तो आग बुझाते समय हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है। तो अग्निशमक आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े बैंक में, बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार का अग्निशमक कुछ रहता है, स्ट्रक्चर, एक पाइप इस प्रकार से रहता है। आप लोग देखे होंगे ध्यान से, ये सब लाल रंग का होता है। तो इससे जो आग बुझाया जाता है तो इसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें ये पाइप जो लगा रहता है सबसे पहले इसको खींचा जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, और जब खींच लेते हैं, खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, निशान लगाते हैं कि कहाँ पर आग बुझाना है। इस पाइप को खोलकर हम लोग उस जहां पर आग, सपोज यहाँ पर आग लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इसको खोलकर, इस पाइप को इस प्रकार से, यहाँ से इसको खोलकर हम लोग इस प्रकार से निशान लगाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं। और जब निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, दबाएंगे, या इसमें एक
दबाने के लिए एक बटन टाइप का लगा रहता है, एक नोब रहता है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे। इसको दबाने से ही इससे क्या होगा, जो इसमें आग बुझाने वाला जो भी सामग्री रहता है, जो केमिकल रहता है, वो इससे बाहर आना शुरू होगा। और फिर घुमाएंगे मतलब इसको दबाने के बाद इस पाइप को हम लोग इस प्रकार से घुमाएंगे ताकि आग में चारों तरफ से हमारा जो भी इसमें सीटीसी है, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो बाहर आए और चारों तरफ से आग में फैल जाए और आग को बुझा दे। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग खींचते हैं, इसीलिए खींचना, इसके बाद निशान लगाना, फिर दबाना और फिर घुमाना। तो ये है आग बुझाने का सही क्रम। आग हम लोग बुझाते हैं इस क्रम से। अगला सवाल में चलते हैं, वो है 5S। 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। एक्चुअली 5S क्या है कि 5S, 5S का मतलब S कितना है 5, 1 2 3 4 5, और ये पांचों S का क्या है फुल फॉर्म होता है। ये 5S संकल्पना है जो है वो होता है आपका शॉर्ट। एक्चुअली ये संबंधित है क्लीनिंग से। जैसे कि कहीं पर कूड़ा कचरा का ढेर है, कुछ अलग अलग टाइप का कूड़ा है, तो सबसे पहले वहां पर सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना। जैसे कि उसमें जो कागज का सामग्री है, कागज वाला अलग, अगर उसमें आयरन पीसेस से, लोहा से बना कोई सामग्री है तो उसको अलग करेंगे, कुछ प्लास्टिक का अगर मटेरियल है तो उसको अलग करेंगे। सबसे पहले अलग अलग करेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग प्रोसेस, मतलब उसको सॉर्ट करना, अलग अलग करना। ठीक है, इसके बाद सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप में आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का कहने का मतलब क्या होता है कि जो जिस श्रेणी से संबंध रखता है उसको उस श्रेणी में रखना। जो प्लास्टिक मटेरियल को अलग से हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसको अलग में रखेंगे। लोहे के कण को अलग कर रहे हैं, लोहे से संबंधित कोई अगर मटेरियल है, कोई कण है, तो उसको लोहे वाले पार्ट में अलग करेंगे। मतलब सेट इन ऑर्डर, सबको एक ऑर्डर में हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे, तो अगला स्टेप आपका आता है शाइन। शाइन कहने का मतलब क्या है कि चमकना या चमकाना। तो यह चमकना चमकाना से मतलब है साफ सफाई से, कि हमारे पास जब सॉर्टिंग हो गया, इसको एक ऑर्डर में हम लोग रख लिए, इसके बाद हम उसको सफाई करेंगे। सफाई इतना अच्छा से करेंगे कि वो चमके, वो चमक उठे, उसमें शाइनिंग आ जाए। तो अगला प्रोसेस शाइन है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही सेम चीज आपका यहाँ पर आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जब वो सफाई हो गया, पहले आप अलग कर लिए, इसके बाद एक ऑर्डर में आप अलग अलग सबको अलग अलग कर लिए। इसके बाद शाइन मतलब उसका साफ सफाई हो गया, वो चमकने लगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ जाता है। मतलब उसका कहीं ना कहीं आप स्टैंडर्डाइजेशन कर दिए, वो अब कूड़ा कचरा नहीं रहा, वो कुछ उपयोगी सामग्री बन चुका है आपका, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है। और लास्ट जो है आपका वो आपका आता है सस्टेन। सस्टेन का कहने का मतलब इसका हिंदी होता है जिंदा रहना या जीवित रहना। तो सस्टेन कहने का मतलब जब वो स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाता है तो फिर उसको सस्टेन हो गया, मतलब वो जीवित रह गया, कहीं ना कहीं वो उपयोग में हो गया, उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें 5S संकल्पना। ये आपको कौन सा टर्मिनोलॉजी है, 5S। इसमें 5 S है। पहला S का मतलब हो गया सॉर्टिंग, अलग अलग करना। S का मतलब सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में एक क्रम में सबको अलग अलग रखेंगे। S से है साइन, मतलब क्लीनिंग करने के बाद जो साइन होता है वो। और फिर अगला S है स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक मानक तैयार हो गया आपका, है कि नहीं। और लास्ट स्टेज है सस्टेन, मतलब उसको हम यूज में आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पर 5 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। जैसे आपके पास कोई तार है, स्ट्रेट वायर है, कोई एक तार है, इस तार का लूप तैयार करना है, कुछ इस प्रकार से एक लूप बनाना है। तो इसके लिए किस प्लायर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, प्लायर आप लोग देखिए होंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार आप लोग देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है ना। इसमें इसको हम लोग प्रेस करते हैं जिससे ये खुलता है। तो जो आपका ये
कौन सा प्लायर का यूज होता है? राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का क्या होता है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आगे में निकला हुआ रहेगा और ये राउंड शेप में रहता है, ये इस प्रकार से यहाँ से राउंड शेप में रहता है, ताकि ये राउंड क्या होता है, इस तार में हम लोग भर के पकड़ के उसको हम लोग मोड़ सकते हैं, और उसको जैसे मोड़ देंगे तो लुक तैयार हो जाएगा। तो जब भी लुक बनाने के लिए अगर कहा जाए तो हम लोग किस प्लायर का यूज करेंगे? राउंड नोज प्लायर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर क्या होता है? पिंसर अब ये इसी टाइप का ही एक संरचना होता है, जैसे ये लगभग हर घर में मौजूद भी रहता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से गोल टाइप का संरचना होता है, इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से इधर भी पकड़ने वाला ही रहता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या करता है, इसका मेनली काम क्या है? कोई भी कांटी अगर कहीं पर गड़ा हुआ है तो उस कांटी को निकालने के लिए, कोई छोटा स्मॉल पीसेस नेल का अगर है तो उसको निकालने के लिए करते हैं। इसलिए इसका उपयोग लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। कोई लकड़ी में अगर कोई पिन है, छोटा कांटी अगर लगा हुआ है तो उसको निकालना अगर है तो हम लोग उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उसके लिए उपयोग करते हैं पिंसर का। इसी का नाम पिंसर है, इसको हम लोग पिंसर करते हैं। तो इस पिंसर का इस्तेमाल कांटे निकालने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस प्रकार से सड़क में आप लोग देखे होंगे, अगर सड़क में इस प्रकार का शेप बना हुआ है, साइड साइड में व्हाइट कलर है और इस प्रकार का शेप में अगर लिखा हुआ है तो ये किस प्रकार का चिन्ह है? तो मैं पहले बता देना चाहूँगा कि इस प्रकार अगर चिन्ह है, इसका मतलब होता है गिव वे। गिव वे मतलब रास्ता देना या साइड देना। तो वाहन, कोई गाड़ी वाड़ी चल रहा है और अगर इस प्रकार का सिंबल है, इसका मतलब वहाँ रास्ता देने का बात किया जा रहा है कि आप उसको रास्ता दीजिए, है ना। हो सकता है एम्बुलेंस आ रहा है या किसी भी चीज़ में। तो ये कैसा चिन्ह है? ये एक आवश्यक चिन्ह है, ये एक मैंडेटरी साइन है। कहने का मतलब ये आवश्यक है, आपको करना पड़ेगा ये चीज़। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगल बगल अगर पुलिस रहेगा और आपको देख लेगा कि ये उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी उस समय फाइन कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चिन्ह को हम लोग कहते हैं आवश्यक चिन्ह, साइड देना, रास्ता देना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 9 नंबर। इसमें बोल रहा है कि मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सचेतक चिन्ह मतलब कॉजनरी मार्क, कॉजनरी सिंबल, मतलब कोई कॉशन, किसी को सचेत करना है, कोई मतलब खतरा होने वाला है, किसी को पहले अलर्ट करना है, तो उसका जो चिन्ह रहता है, उसका बैकग्राउंड, पश्च भाग का मतलब हो गया बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर उसका क्या होता है? पीला होता है। यह सब सवाल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब याद रखने वाला ही सवाल है कि किसी का भी बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो कॉशनरी मार्क जो है इसका वो क्या रंग का होता है? पीला रंग का होता है। अगला 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि, कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब विद्युत उपकरण मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला कोई सामान, फैन हो, बल्ब हो, मिक्सर हो, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, उसमें अगर आग लग गया हो और उस आग को बुझाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेलोन प्रकार के अग्निशामक का, हेलोन टाइप। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें CTC गैस रहता है। CTC बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो रहता है, प्लस ये हो गया आपका ब्रोमो क्लोरो, इसके बाद डाइफ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, और CTC हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका मिक्सर रहता है, ये मिक्स में रहता है इस हेलोन टाइप का जो आपका अग्निशामक रहता है। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अगला PDF को लेकर आएंगे और उसमें आगे की क्लास को देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।